हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पिछले 12 दिनों से दुनिया की नजरें टिकी रहीं मध्य पूर्व की दो बड़ी ताकतों पर, इजरायल और ईरान। 13 जून 2025 से शुरू हुई इस जंग ने दोनों देशों को झकझोर कर रख दिया। हवाई हमले, ड्रोन अटैक, मिसाइल बमबारी और लाखों लोगों में डर का माहौल। ये सब कुछ हुआ सिर्फ 12 दिनों में। सबसे पहले हमला किया इजरायल ने। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। करीब 200 फाइटर जेट्स और 330 गाइडेड वेपन सिस्टम के साथ इजरायल ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, नतांज, फोर्डो और इस्फान। इन हमलों में ईरान की सैन्य संरचनाओं के साथ साथ उसके परमाणु कार्यक्रम को भी गंभीर क्षति पहुंचाने का दावा किया गया। जवाब में ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। करीब 450 मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजरायल की ओर दागे गए। तेल अवीव, हाइफा, बटियाम जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 30 इजरायली नागरिकों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की पुष्टि हुई। जंग को रोकने के बजाय 22 जून को अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान की परमाणु साइट्स पर एक और सीधा हमला किया। इस हमले में अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान की रणनीतिक न्यूक्लियर साइट्स को नष्ट करने का दावा किया। इस 12 दिन की जंग में सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को हुआ। ईरान में 657 से 800 के बीच लोगों की मौत हुई, जिसमें करीब 363 नागरिक शामिल थे। इजरायल में भी 24 से 30 नागरिकों की जान गई और 300 से ज्यादा घायल हुए। वहीं दोनों देशों को आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। ईरान को लगभग 150 से 200 अरब डॉलर का नुकसान बताया जा रहा है। इजरायल को भी 12 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक क्षति हुई। 23 जून की रात दोनों पक्षों ने सीज फायर की घोषणा की, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही दोनों ने एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा दिया। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर रूप से पीछे धकेल दिया है। वहीं ईरान का कहना है कि उसने इजरायल को कड़े जवाब से मजबूर कर दिया और उसका परमाणु कार्यक्रम अब भी जिंदा है। अमेरिका ने खुद को इस युद्ध में स्थिरता लाने वाला बताया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय संकट और न्यूक्लियर खतरे को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सीज फायर स्थायी होगा या फिर एक और बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। इस 12 दिन की जंग ने एक बार फिर दिखा दिया कि लड़ाइयां किसी समस्या का हल नहीं होती। चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, अंत में सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसानों का ही होता है। हमारी यही दुआ है कि ये लड़ाई यहीं थमे और इंसानियत जीत जाए। इस जंग में कौन जीता, ये सवाल आज भी बहस का मुद्दा है, लेकिन जो बात साफ है वो ये कि हार सिर्फ इंसानियत की हुई है। अगर आपको लगता है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या कभी इंसान हथियारों से आगे सोच पाएगा। 12 दिन की ये जंग भले ही अब थमी हो, लेकिन इसके जख्म शायद सालों तक भर नहीं पाएंगे। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, क्या कोई भी जंग वाकई जीत कहलाती है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये रिपोर्ट जरूरी लगी हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना न भूलें।